नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि यण स्वर संधि के तहत हम किस प्रकार से शब्द संरचना कर सकते हैं। मेरा कहने का भावार्थ, हमने यण स्वर संधि के तहत शब्दों को जोड़ना पिछली वीडियो में सीखा। इससे पहले आज के टॉपिक को मैं शुरू करूं, यण स्वर संधि के तहत शब्दों को जोड़ना तो पीछे वाली वीडियो में हमने देखा, लेकिन शब्दों को तोड़ना आज की वीडियो में हम जाने उससे पहले कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो में मैंने देखा कि किसी ने मुझसे पूछा है कि सर नदी योग अर्पण में क्या होगा। तो आज की वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले यहाँ पर इसका जवाब मैं देता हूँ कि इसमें ठीक वैसे ही वही काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपने कुछ नहीं करना है, प्रथम पद का आखिरी वर्ण पहचानना है। ठीक है, तो प्रथम पद का आखिरी वर्ण यहाँ पर देखिए, स्वर रहित व्यंजन जब करेंगे हम द को, मतलब द से यहाँ से हम स्वर को अलग कर देंगे तो दीर्घ ई बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास दीर्घ ई बाहर आया तो शेष बचा वैसे का वैसा लिखेंगे। आखिरी पद का प्रथम वर्ण भी हम बाहर लाएंगे तो जो शेष बचता है उसे साइड में रख लो। अब बात यहाँ पर आती है कि ई और अ का योग क्या बनाएगा। तो यण स्वर संधि के नियम जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े हुए हैं, तो आपको भली भांति पता है कि ई बदल जाता है य में, और यहाँ पर अ उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा तो नहीं होती लेकिन यह अपना स्वर इसे दे जाता है, तो यह हमारे पास य बन जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये स्वर रहित व्यंजन है, इसके ठीक बाद आपके पास क्या लगा हुआ है, एक और व्यंजन लगा हुआ है, स्वर नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या रहेगा, ये आधा रहेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पहचान बताई थी। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है तो उन्हें उस पहचान के उन्होंने ठीक से नहीं जाना वहाँ पर, कि मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 24 जो वर्ण हैं, वर्ण व्यंजन हैं, वो कैसे हैं, आपके पास खड़ी पाई वाले हैं, और उनमें से भी 22 जो वर्ण व्यंजन हैं वो खड़ी पाई से पहले खत्म हो जाते हैं, दो खड़ी पाई के बाद भी बनते हैं और उसके बाद खत्म होते हैं, और जो बाकी 9 बचे हैं उन्हें हमने गोल वर्ण पढ़ा था। गोल वर्णों को आधा कैसे लिखना है, कैसे दर्शाना है, मैंने बताया था कि उनके नीचे क्या रहेगा, हल चिन्ह रहेगा। और खड़ी पाई वाले शब्दों के बारे में तो मैंने बताया था कि जो खड़ी पाई से पहले खत्म होते हैं उन्हें अधूरा हम ऐसे लिखते हैं, और जो खड़ी पाई के बाद बताए थे उनका भी मैंने जिक्र वहाँ पर किया था। तो वही कोई समस्या अब है नहीं यहाँ पर। आपने क्या करना है, ठीक इसे वैसे का वैसे रहने दीजिए, क्योंकि गोल वर्ण है, गोल वर्ण है, गोल वर्ण के नीचे अगर हलंत है वही उस दर्शाता है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। तो आप सीधा कर दीजिएगा नदी और अर्पण। यही इसकी यण संधि के तहत शब्द संरचना है। तो मुझे लगता है कि उनका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अगला जो एक और उन्होंने ही पूछा हुआ है कि सर अगर कहीं पर ये दिया हुआ है मातृयोग अर्थ और ये मात्रार्थ कैसे हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वर्ण विचार की वीडियो भी एक वीडियो सीरीज़ मुझे लानी पड़ेगी, अन्यथा बहुत समस्या रहने वाली है। क्योंकि वर्ण विचार को अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा, ये जो त्र वर्ण स्युक्ताक्षर है, ये स्युक्ताक्षर क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्युक्ताक्षर क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, कुछ काम नहीं करना है आपने, ठीक वही काम करना है। प्रथम पद का आखिरी वर्ण देखिए, उसे बाहर निकाला, क्या रहा आपके पास, रीरा। आखिरी पद का प्रथम वर्ण क्या आया, ये आया हमारे पास।
री योग अ, री का तो र बनता है और अ कैसे रहता है, उदासीन स्वर है, कुल मिलाकर के र बनेगा। बात करूं तो ये कुछ ऐसी स्थिति बन रही है और उसमें भी बनते बनते कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। तो मैं यही बता देता हूं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्ताक्षर कुछ नहीं होते हैं मित्रों जिनमें दो स्वर रहित व्यंजन लगे होते हैं और एक स्वर लगा होता है। दो स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर के योग से संयुक्ताक्षर बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब वर्ण विचार में आपने त्र को पढ़ा था वो किस योग से बन रहा था? त स्वर रहित व्यंजन, र स्वर रहित व्यंजन और आखिर में एक स्वर आया। इन्हीं को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं जिनके साथ दो स्वर रहित व्यंजन लगे होते हैं और एक स्वर लगा होता है। अगर बात करें तो ये इसको स्वर दे सकता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये क्या बन रहा है आपके पास? र बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि त योग र, त योग र क्या बनाता है आपके पास? त्र बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको आधा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्णमाला में हमारे पास ऐसी जब स्थिति आ जाती है उसका एक उपचार करके दिया हुआ, एक नया वर्ण दिया हुआ है, हमें संयुक्ताक्षर के रूप में त्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर साधारण सी बात है कि आपके पास क्या बन जाएगा? विकार के रूप में त्र आया और ये मात्र अर्थ हो गया। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सर जोड़ना तो सीख लिया, तोड़े कैसे? तोड़ने के लिए जैसे पीछे वाले जितने भी स्वर संधि के भेद को हमने जाना है, ठीक वैसे ही हमने क्या करना है, ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर भी पहचान को पहले सीखना है कि कैसे हमने शब्द में पहचान करनी है। देखिए, शब्द में हमें या तो य या व या फिर र वर्ण किसी न किसी स्वर के साथ मिलेंगे। शब्द में य, व और र जो वर्ण है किसी न किसी स्वर के साथ मिलेंगे, मतलब इनके ऊपर कोई स्वर लगा हो सकता है। ठीक है, और इनसे ठीक पहले वाला वर्ण स्वर रहित होगा, मतलब अधूरा होगा। कहीं पर आपके पास आता है कि य मिल रहा है शब्द में और ठीक उससे पहले वाला वर्ण जो है वो अधूरा है, आधा है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर यण संधि हुई होगी। और एक और मैं बात बता दूं, अगर इन तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है आपको, अगर इन तीनों में से आपको कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो हो सकता है शब्द में आपको ये मिले। और जब ये त्र वर्ण आपको मिले, वहाँ पर उससे पहले आपको अधूरा जो वर्ण है उसे खोजने नहीं जाना है, क्योंकि त्र मित्रों अपने आप में ही दो वर्ण व्यंजनों को रखा हुआ है इसमें, मतलब र के आगे ठीक अधूरा त लगा हुआ है। उदाहरण देता हूँ एक, कि आपके पास दिया हुआ है शब्द, लाता हूँ वध्वाचरण। ये शब्द ठीक है, ये पीछे वाली वीडियो में हमने इसको जोड़ना सीखा, तब तोड़ना सीखते हैं। एकदम से यही उदाहरण मुझे याद आया। अब यहाँ पर क्या होगा, शब्द में आपने क्या ढूंढना है? शब्द में आपने ढूंढना है य, व, र या त्र में से, और वो स्वर सहित स्वर के साथ मिलेंगे। यहाँ देखिए व वर्ण मिला, आ का क्या लगा हुआ है उसके साथ? आ का उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक उससे पहले वाला क्या दिया हुआ है? अधूरा दिया हुआ है। अब सर तोड़ना कैसे है? इतना तो हमें पता लग गया कि ये गण स्वर संधि के तहत ये शब्द बना हुआ है, तो अब इसे तोड़ना कैसे है? कुछ नहीं करना, अधूरे वर्ण को सबसे पहले
हलंत के रूप में लाइए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब पहला जो काम आप ये कीजिएगा, इसे रहने दीजिए, एज इट इज रख लो। यहां तक का शब्द उठाइए, क्योंकि यहां पर ये आधा लिखा हुआ है, इसे आप यूं कर दीजिए और यहां हलंत लगा। दूसरे सोपान में आप क्या कीजिए, वाह है, आपने पढ़ा हुआ है कि वाह किससे बनता है आपके पास, वाह बनता है यण स्वर संधि के नियम में मैंने बताया हुआ है, या तो ऊ रहा होगा या तो ऊ रहा होगा, और इनका योग किसके साथ रहा होगा, आ के साथ रहा होगा। अब लघु ऊ लगेगा कि दीर्घ ऊ लगेगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका शब्दकोश कितना बड़ा है और वर्तनी का कितना अधिक ज्ञान है आपको। तो पीछे वाले उसमें हमने पढ़ा हुआ वीडियो में कि वधु के साथ मैंने बताया भी था कि दीर्घ ऊ लगता है, तो मतलब संभावनाएं लघु ऊ की समाप्त हो जाती है। अब कुछ नहीं करो, अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हलंत लगा हुआ है, मतलब स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इसके ठीक आगे क्या है आपके पास, दीर्घ ऊ है जो कि एक स्वर है, स्वर दे दीजिए। स्वर देंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, वधु हो जाएगा। और ये आखिर वाला कहाँ आ जाएगा, जो शेष हमने बचा हुआ था हमारे पास शब्द का, उसके प्रथम में आ जाएगा, उस पद के प्रथम में आ जाएगा, ये आचरण बन जाएगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। पहचान हो गई, पहचान होने के बाद जो अधूरा जो वर्ण जहाँ पर आपके पास दिया हुआ है वहाँ तक के पद को उठा लीजिए, उस पद को क्या कर दीजिए। अब यहाँ पर मत देखिए नियम को, फिलहाल इसको नियम में यहाँ पर जो स्टेप बता रहा हूँ, इस यण स्वर संधि के तहत तोड़ने के लिए आपको सहूलियत रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसे ऐसा लिख लीजिए, ऐसा ही यार पीछे दीर्घ कर रहे थे, वृद्धि में कर रहे थे, गुण में, ऐसा ही तो कर रहे थे हम। ठीक है, अब आगे जो वाह बचा हुआ है, जो वह थी जिससे हमें पहचान हुई थी, तो उसको तोड़ दो नियम के अनुसार जो पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़े हैं कि वह किससे बनता है। यहाँ पर लघु ऊ भी आ सकता था, क्योंकि वर्तनी के आधार पर वो वधु हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, वधु होता है। तो हमने दीर्घ ऊ को लिया और आचरण कर दिया, और ये हमारे पास टूट करके आ गया। अन्य उदाहरण लेते हैं। एक अन्य उदाहरण देता हूं आपको। अन्वित, कैसे करोगे आप इसे, कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे आप, ध्यान दीजिए, पहचान करो यार। पहले सबसे बड़ी बात, वह दिखा, वह से ठीक पहले क्या दिखा, अधूरा वर्ण दिखा। अब ये यहाँ पर नहीं है, ये इसके साथ ही लगा हुआ है। आज मैं आपको यहीं पर बता दूँ, हम बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिख जाते हैं इसको, ये गलत है। ये अधूरा था, जैसे ही इसके ऊपर आप ये मात्रा लगा रहे हैं तो ये तो स्वर वाला हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर जाते हैं, आधे वर्ण के ऊपर मात्रा नहीं लगाते हैं, उसके आगे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। ये कारण रहता है कि हम अधूरे के ऊपर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसे हमने वैसे का वैसा ही दर्शाना होता है। अगर हमने इधर ये कर दिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने इस नए को स्वर दे दिया, और आपको पता है स्वर रहित व्यंजन को जब स्वर देता है तो वो अपना ही एक अलग ध्वनि बना जाता है, अपना ही एक रूप धारण कर लेता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, अधूरे वर्ण को दर्शाने के लिए इसको ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं और इसको ऐसे कर रहे हैं। अब आपके पास बात रही अ के बाद न रहा है,
अ के बाद न रहा हुआ है, ये मात्रा तो वी के साथ लगी, वो के साथ लगी हुई है, तो ये इसी के साथ पढ़ी जाएगी, ना कि न के साथ पढ़ी जाएगी। तो ठीक है, अ के बाद न लगा हुआ है, अधूरा है, तो क्या करोगे आप? पहले मैंने कहा है आपको ऐसा लिख लीजिएगा, काम खत्म, जो बचता है इसे साइड में रखो, ये तो आखिर में ही काम आता है। अब बात आती है वी की, ये कैसे बनता है? ये बन सकता है उ या दीर्घ उ का योग जब हो जाए हमारे पास लघु ई के साथ। कौन सा उ लगेगा ये आपने तय करना है अपने शब्द भंडार के आधार पर, शब्द ज्ञान के आधार पर। फिलहाल मैं दीर्घ उ को नहीं लगाऊंगा, और जो पहले वाला लगेगा वो प्रथम के साथ, इसके साथ लगा देना है जो आपने अधूरा को पूरा लिखा था, ठीक है, हलंत के रूप में लाया था। कर दीजिएगा मित्रों, ये क्या बन जाएगा? अनु, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? इत। अनु जमा इत, अन्वित हो जाएगा। आखिर एक उदाहरण और लेता हूं। पित्राज्ञा। सर कैसे करना है इसे? मैंने बताया हुआ कि अगर र नहीं मिल रहा है, व नहीं मिल रहा है, य नहीं मिल रहा है, तो इनको छोड़ करके आपको त्रय भी तो मिल सकता है। और त्रय आपको अगर मिला तो आपको मैंने बताया है इसने अपने अंदर ही समाये हुए हैं दो इसके अंदर। त्रा का मतलब क्या हुआ? त्रा का मतलब ये हुआ मित्रों, कर लो बात, ठीक वैसे ही क्या कर दो, इसे तोड़ दो। अब आपको तोड़ना इजी रहेगा, आसान रहेगा। क्या कर दिया आपने? वही काम कर दिया। पिताया, यहाँ बाहर निकला है रा, इसे छोड़ दो। रा किससे बनता है आपके पास? प्रथम पद का आखिरी वर्ण री रहा होगा, और यहाँ आ रहा होगा। री की मात्रा भाइयों यहाँ पर लगा दो तो ये स्वर व युक्त हो जाएगा, और ये पितृ हो जाएगा, और ये इसके प्रथम में जुड़ेगा, ये आज्ञा हो जाएगा। बस इतनी ही सी तो इसकी पहचान है। इसी प्रकार से यण स्वर संधि को हमने समाप्त कर दिया। आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ पर दिक्कत रहती है आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक था यण स्वर संधि की पहचान के साथ, पिछली वीडियो में जोड़ना सीखा, इस वीडियो में तोड़ना सीखा। अगर हमारी ये वीडियो आपके किसी काम की लग रही है, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा हमारी वीडियो को। ये ऊर्जा प्रदान करता है हमें, एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने हैं अब तक की जितनी भी वीडियो है उनके लिंक दिए हुए हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जो पेज है उसका भी हमने क्या दिया है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार कह रहा हूँ, अपनों के बीच में रहिए, और साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहिए, ठीक है। और मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।